नमस्कार दोस्तों, मैं एक पीएफ एक्सपर्ट हूँ। मैं ये जानना बताता हूँ आज आप लोगों को कि जो पीएफ में अगर आप काम करते समय में आपका जो नाम आपने कभी करेक्शन करवा लिया है या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा लिया है, एक वर्ड दो वर्ड या हो सके तो डेट ऑफ बर्थ एक साल के लिए फिर एक दिन के लिए भी आपने चेंज करवा लिया है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बन सकता है। वो क्यों बन सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप पीएफ जब आपकी कंपनी में जब ज्वाइन किए थे उस समय जो आपने आधार कार्ड दिया था, तो उस समय हुआ क्या था कि जो आपकी जो कंपनी है वो आधार कार्ड के बेस पे आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिया। आपका यूएन नंबर जो है वो आधार कार्ड के बेस पे हो गया। आप जो आप काम करने लगे कंटिन्यूसली, तो आपका जो 12% जो आपका बेसिक सैलरी से जो डेबिट होता है आपका पीएफ का पैसा, वो भी उनके पास जमा होने लगा पीएफ ऑफिस में। अब दिक्कत यहाँ है कि जब आप देखते हैं कि आपका नेम कुछ चेंज करना है या फिर आप दूसरे चीज के लिए अपने आधार कार्ड को ही संशोधन कर देते हैं, जैसे कि एक दो वर्ड नाम चेंज कर देते हैं, कभी इनिशियल को बदल देते हैं, या कभी हो सके तो डेट ऑफ बर्थ में ही आपने एक वर्ड चेंज कर लिया हो, एक दिन चेंज कर लिया हो, या हो सके तो साल भी चेंज कर लेते हैं। ये दोस्तों आप लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि कभी कभी अभी नियम जो है, पहले जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो था वो ऑफलाइन भरना पड़ता था, तो इसमें कंपनी की एक अनुमति से हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं, अब आपको ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है, और उसके लिए आपको दो तीन डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। तो यदि आप एलिजिबल है, यदि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप तो दे देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो समझिए कि आपके लिए कितनी बड़ी समस्या का समाधान या फिर समस्या का जो सामना है वो आपको करना पड़ सकता है। तो फिर आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप पीएफ के अंदर आप कोई भी नेम या डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेंज करवाते हैं तो उससे पहले आप अपने पीएफ के बारे में सोच लीजिएगा, जिसमें आप कई वर्षों तक काम किए हैं उसके बारे में एक बार आप सोच लीजिएगा। क्योंकि सब कुछ तो खुलेगा, पासबुक भी खुलेगा, लेकिन आप पैसा को विड्रॉल नहीं कर पाइएगा जब तक आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल नहीं कीजिएगा। फिर अपना आधार कार्ड जैसा अपने पीएफ के अंदर रिकॉर्ड को अप टू डेट नहीं कर लीजिएगा, तब तक आपका पैसा नहीं उठेगा। दोस्तों ये हमेशा गलती कर बैठते हैं काम करते समय में। मुझे महीने में कम से कम 15-20 केसेस ऐसे आते हैं बाहर के कस्टमर्स का, जिसका मैं इसी तरह का समस्या देखता हूँ। बाद में करें तो क्या करें, किसी के पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, किसी के पास में जो लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के लिए, अटैच करने के लिए, वो उनके पास नहीं होता है। तो फिर बेचारे करें तो क्या करें, ना तो जॉब छोड़ सकते हैं ना वो घर आ सकते हैं। अगर घर आएंगे तो कंपनी छूट जाएगी, तो उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ी दुविधा की बात बन जाती है। तो कृपया आपसे निवेदन है इस तरह की जो है आप इस चीजों से बचें, इस वीडियो को अच्छे से समझें, इस वीडियो को अच्छे से समझें और बुझें, और इसे गलती करने से बचें। देखिए दोस्तों, हम भी एक यूट्यूबर है, एक नए यूट्यूबर है। मेरा जो बैकग्राउंड है देखिए नॉर्मल सा बैकग्राउंड है, पीछे का आप देख सकते हैं। मैं भी चाहूँ तो बहुत सारा मैं थंबनेल्स या बहुत सारा मैं ये वो लोगो लगा के आप लोगों को वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन हम उस तरह से करेंगे तो हमारा जो बात है वो आप तक नहीं पहुंच के आप लोग हमारे इमेज पे ध्यान दीजिएगा, जिससे चलते जो बात है, जो पॉइंट की बात है, वो आप मिस कर जाएंगे। तो क्या आप जरूर समझते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, या कोई व्यक्ति जो है आप लोगों के बारे में अगर समझाता है बताता है वो जरूरी है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए कृपया करके बैकग्राउंड के ऊपर हमारे ना जाए, कृपया इस बात को समझे, इस बात को समझे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आप लोगों की गलती से, एक छोटी सी मिस्टेक से आप लोगों का वर्षों का कमाया हुआ पैसा फंस जाता है। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि वर्षों का कमाया हुआ पैसा थोड़ी सी बात के लिए, थोड़ी सी नादानी के लिए छूट जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम आइए चलते हैं, इन्हीं का कस्टमर है, इनका जो है ये देखते हैं कि एक जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज करना है। हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है। तो आइए हम चलते हैं। इस विषय इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि 3 महीने के अंदर आपको जो पासवर्ड है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जा रहा है। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है और आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमने अपना ईमेल नंबर और पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चर फिल कर दिया, साइन इन करेंगे। ठीक है, अभी तो आपके समय में आपका ईमेल नंबर के अंदर वही नंबर लिंक होगा जो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो हम चलिए हमारा ओटीपी ले लेते हैं, ओटीपी लेके आगे बताएंगे कि कैसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना होता है। ठीक है, रुकिए। अभी दोस्तों थोड़ा हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद में इनका इंटरफेस खुल चुका है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29/5/1999 है। 29/5/1999 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो इनका जो करेक्शन इन्होंने किया है वो है जो इन्होंने चेंज कर लिया था। अभी मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या चेंज किया है। पहले था अभी इनका 29/05/1999, लेकिन बाद में इन्होंने करेक्शन कर लिया है 19/6/2000 इन्होंने चेंज कर लिया है। अब हम इसी को जानेंगे कि यदि आपने भी काम करते समय में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपका ये एक साल आगे पीछे करवा लिया है, फिर दिन एक भी दिन आगे पीछे, महीना भी एक दिन आगे पीछे करवा लिया है, तो जो है आपको ये थोड़ा सा मुसीबत बन सकता है। क्योंकि अब देखिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले मैं आपको बता रहा हूँ और लाइव में आपको दिखा रहा हूँ कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है ये किस तरह से फेल किया जाता है। दोस्तों मैं आपको पहले ये बता दूं कि देखिए इन्होंने काम करते समय में जिन्होंने पहले ऑलरेडी पैसा उठा चुका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
देखिए इन्होंने कई बार पैसा उठाया है, एक दो यहाँ पे जो है इन्होंने कई बार पैसा को विड्रॉल कर चुका है, ठीक है ना, कई बार उन्होंने क्लेम कर लिया है। अब समस्या ये है कि काम करते पीरियड में इन्होंने पैसा उठाया है, फॉर्म 19 भी उठाया, फॉर्म 10 भी उठाया है, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अभी दोबारा किसी कंपनी में ज्वाइन किया था इन्होंने, अब उस कंपनी में गए तो वहाँ पे जो है काम करके आ गए हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होने के चलते ये अभी काम नहीं कर पा रहे हैं और नहीं अपना पैसा उठा पा रहे हैं। तो कृपया इस बात को इस ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं उठाए हैं और बीच में अगर किसी ने अगर लंबा अपने डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा लिया है, फिर सरनेम ही चेंज करा लिया है, टोटल नेम ही डिफरेंट करा लिया है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। कृपया वीडियो को स्किप ना करें और बारीकी से समझें। तो हम चलते हैं वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट पे। यहाँ हम देखेंगे कि जो है यहाँ पे अब आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो पूरी तरह से इन्होंने अपना कंप्लीट भी कर लिया है, कोई इनका कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट कंपनी है वो मिस्टर चौधरी है, इस पे इन्होंने काम किया था। काम करने के बाद क्या है कि ये फिर इसी पैसा को उठाने के लिए जब जा रहे थे तो यहाँ पे एरर आ जा रहा था, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ जो है डिफरेंट है, अभी उन्होंने चेंज कर लिया है। और अभी के समय में दोस्तों ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड से मैच होना ही चाहिए और सेम पीएफ के अंदर भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने चेंज करा लिया है तो बगैर आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किए कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो हम चलते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने, चलते हैं यहाँ पे मैनेज में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे। करने के बाद में अब यहाँ सबसे बड़ी दोस्तों ये बात है कि यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा। देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें कंपनी चूज करना है कि आपके पास में आप किसको रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत मजे की बात है कि यदि आपका जो 3 कंपनी जैसे इनका है पेंटा, एजे, चौधरी, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कोई कंपनी है, 2-3 कंपनी, भले आपने पैसा उठा चुका है उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अगर आपकी अच्छी बनती हो तो आप उनसे बात करके अप्रूव करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ना सोचे कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वही हमारा अप्रूव करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार इन्होंने इनका देखिए केस, क्योंकि जो चौधरी स्पेशलिस्ट इनका लास्ट कंपनी है इसमें भी इनको छोड़े हुए 1 साल हो गए हैं। अभी करें तो क्या करें, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप किसी कंपनी को भेज सकते हैं, बशर्ते आपका तालमेल जो है वो बेहतर होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कंपनी से अगर थोड़ा भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है तो हो सके वो थोड़ा सा डिले कर दें, या हो सके कुछ आपको पेंडेंसी में 1 महीने 2 महीने भी लगा सके, तो आप अपने लेवल से देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इनको चुनता हूँ, ये डिटेल्स पे जैसे ही जाएंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमको देखना है कि इनका क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखिए दोस्तों इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, अवेलेबल डिटेल्स और चेंज रिक्वेस्टेड, ये समझिए कि वही जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का ये पेज है दोस्तों, जो हम लोग ऑफलाइन भरते थे आज से कुछ महीना पहले, कंपनी का मोहर और सील लगवा के, और अटैच डॉक्यूमेंट्स हम लोग भेजते थे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स था। आज ये इतना अच्छा दोस्तों काम हो गया, पीएफ ऑफिस ने इतना बढ़िया काम किया है कि हमें बैठे बैठे हो जाता है। हम दिल्ली रहे, कोलकाता रहे, चेन्नई रहे, कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी कहीं भेजिए, अप्रूव करवा लीजिए। नहीं तो इसके चक्कर में लोगों का कितना तेल, कितना ट्रेन का खर्चा, कितना फ्लाइट का खर्चा हो जाता था न जाने। लेकिन पीएफ ऑफिस को बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बैठे बैठे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। भले कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ पीएफ वाले दोस्तों वीडियोस वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि पीएफ ऑफिस ऐसा कर देता है वैसा कर देता है। देखिए हर ब्लेम पीएफ ऑफिस के ऊपर नहीं फेंक सकते, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम है। हमें एक छोटी सी रूम में बैठ के छोटे से ये एक 1000 का रूम का महीना दे के बैठ के घर के अंदर एक छोटा सा डेकोरेशन करके बनाएंगे वीडियो, तो इसमें कुछ नहीं होता है। सोच के देखिए ना, पीएफ ऑफिस के अंदर कितना काम है, कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है उस पीएफ ऑफिस के अंदर जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो ये बायला सबको समझ में नहीं आता यूट्यूबर्स को, जो नंबर दे दे के रखा है कि हमसे काम करवाइए, हमसे काम करवाइए। क्या काम करेंगे बताइए, लीजिए अभी आप यहाँ पे करेक्शन करेंगे फिर कंपनी के पास जाएगा, कंप्लेंट करेंगे कंपनी का। तो ये जो बैल सब है ना, ये बैले रहेगा। लोग यूट्यूब में भले लाखों फॉलोअर्स हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो काम कराएगा सब आपके हित में तो बात करेंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं बताएगा लोग। तो कृपया करके इन यूट्यूबर से बचें, इन फेक जो मोबाइल नंबर दे रखते हैं हमेशा कि हमसे संपर्क करें, हम वो काम करवा देंगे। एक रूम में बैठ के दोस्तों कोई किसी काम नहीं करवाता है, यही फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देगा, बाकी भाड़ में जाइए आप। आपका काम हुआ नहीं हुआ, आपका कंपनी से नंबर है कि नहीं, कंपनी से बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो आपका मामला है। ये लोग पैसा लेके चुपचाप हाथ पे हाथ रख लेंगे कि आप इनके घर पे जाइएगा खोजने के लिए, अगर काम नहीं हुआ तो कृपया करके इन फर्जी यूट्यूबर से बचे जिनका लाखों का सब्सक्राइबर है। ये लोग कुछ नहीं करते हैं। तो मेरा ये मकसद नहीं था कटरी कि मैं किसी को ब्लेम करूं, लेकिन ऐसा है, ये लोग नंबर देने के वास्ते यही काम करते हैं, लेकिन रियल में इनको भी कुछ उतना नहीं पता होता। ये सब यूट्यूब में देख के एक थंबनेल लगा के लोगो बना के दे देते हैं। तो कृपया करके इस सभी चीज़ों से बचें। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करेंगे और देखेंगे कि जो हमें करेक्शन करना है वो अब क्या है, इनका डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में वही हमें चेंज करना होगा। कृपया इस चीज़ को ध्यान दें। तो हम चलते हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे अभी। तो दोस्तों इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया था वो है ये, मैं बता दिया आपको। मैं सिक्योरिटी रीजन के चलते मैं ब्लर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिखाना जरूरी है आप लोगों को। मैं ये इनका अवेलेबल डिटेल्स है, और ये जो मैं अब करने किया हूँ इनका ये है। अब हम चलेंगे यहाँ पे सब कुछ क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद में हम जो है यहाँ पे अब दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है।
जैसे हम चेकबुक पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो ये फॉर्म जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, कुछ आगे स्टेप पे बढ़ेगा। और यहाँ जो है अब यहाँ हम लोगों को देखना है, ध्यान देने वाली बात, मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट जो है माइनर है वो आपको 2 देने होंगे, मेजर है उसके लिए 3 देने पड़ेंगे। देखिए मेजर करेक्शन है तो ये जो है आप नहीं कर सकते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स में, आपको 3 लगाने होंगे। ऑटोमेटिकली ये 3 पेज यहाँ पे खुल जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3 यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन इनका जो माइनर है इसीलिए यहाँ पे 2 आपको देना पड़ रहा है। तो पहले हम चुनेंगे, इनका पास पासपोर्ट था यहाँ जाएंगे, फाइल सिलेक्टेड में जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद में यहाँ का जो इसका पास आप चुन लीजिएगा, ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्स देखिए, पासपोर्ट जब हम दोस्त चुन लेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, आपको ये अब नहीं खुलेगा इस वाले ऑप्शन में, आपको अब दूसरा चीज लेना पड़ेगा। अब क्या लेंगे, तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, स्कूल का मार्कशीट है, टीसी है, या फोटो है राशन कार्ड का, पैन कार्ड भी है, सबसे आसान है पैन कार्ड, आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। तो उसके बाद में निवास भी है, यानी जिसको हम लोग डिमिसाइल बोलते हैं अपने अपने स्टेट में, आप इसको रेवेन्यू ऑफिसर बनवा सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर देखिए पीएफ ऑफिस वाले ने कितना अच्छा काम किया है, जो पढ़े हैं उनके लिए जो है आप सर्टिफिकेट लगा लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी देखिए सरकार ने कितना अच्छा विकल्प दे रखा है पीएफ ऑफिस ने, कि आप राशन कार्ड आपको इजीली मिल जाता है, पैन कार्ड इजीली मिल जाता है, पासपोर्ट भी हो सके तो पढ़ने में नहीं पढ़े हैं तो भी आपको पासपोर्ट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पढ़ने वाले लोगों के लिए भी पीएफ ऑफिस ने जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म दे रखा है ऑप्शन, और नहीं पढ़े उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स दे रखा है। सोचिए कितना अच्छा काम है। कुछ यूट्यूबर्स इसको ब्लेम कर रहे हैं कि पीएफ ऑफिस सही नहीं है, ये नियम लगा दिया वो नहीं। आप एक बात बताइए, तो एक ही नाम पे दोनों आदमी क्लेम करेंगे मेरा पैसा है मेरा पैसा, किसको देंगे? आप नॉर्मली समझिए कि आपके पास 5 रुपया है और 2 आदमी झगड़ा करेगा, तो आप किसको किसको पैसा दीजिएगा? आप वेरीफाई तो कीजिएगा ना कम से कम 5 रुपए के लिए। सोचिए पीएफ ऑफिस में कितना का बात होती है, लाखों की बात होती है। तो आप सोच के देखिए, क्या वो वेरीफाई करना उसका अधिकार नहीं है? अधिकार है। पीएफ ऑफिस कोई गलती काम नहीं करता है, पर कुछ यूट्यूबर्स जो है ये सब बैल होता है। सब ये बैला सबको कौन समझाएगा कि जब हम लोग अपने थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए वेरीफाई कर रहे हैं तो पीएफ ऑफिस भी अधिकार है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो है, अगर 2 आदमी चला जाता है और दोनों क्लेम करेंगे नहीं मेरा ही नाम ये है और मेरा ही पीएफ ऑफिस है और मेरा जो पैसा है ये मेरा है, अब किसको किसको सुनेगा? तो एविडेंस तो मांगेगा ना जी, इसीलिए जो है एविडेंस मांगता है। तो इसमें आप पैन कार्ड चूज कर लेंगे, या आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है आप वो चुन लीजिएगा। ध्यान रखें दोस्तों, पैन कार्ड के साथ में आपका जो है आप आधार कार्ड भी इसमें जरूर अटैच कीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो पीएफ के अंदर जो है पैन कार्ड के साथ में आप जो है आधार कार्ड पे अपना लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कृपया आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि आपको फायदा ये है कि दोनों ही काम आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने पासपोर्ट लगा दिया है, दूसरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे मैंने पैन कार्ड जो है इसके साथ मैंने आधार कार्ड भी मर्ज कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हम अपलोड पे जाएंगे, दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड को होने देंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक मजे की बात यहाँ है कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू करने के लिए बोल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ आपका ये था, अभी जो है आप ये करवा लिए हैं, क्या आप ये सहमति हैं, क्या आपका है ये? अगर आप ये से प्रीव्यू कर लीजिएगा, प्रीव्यू करने के बाद में आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ये चेकआउट करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। बिना चेकआउट का आपका फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं। इसको चेकबॉक्स कर लीजिएगा, पढ़ो टर्म्स एंड कंडीशन को, और अपनी सहमति यहाँ दे दीजिएगा। दोनों बॉक्स को चेक करके गेट ओटीपी पे कर दीजिएगा। ये ओटीपी उसी में जाएगा दोस्तों जहाँ पे जो है आपका आधार कार्ड नंबर लिंक है, यानी आपका पीएफ नंबर जो लिंक है उसी के अंदर नंबर पे ओटीपी जाएगा। फिर उस ओटीपी को लेकर सबमिट करना है। आगे दिखाते हैं अभी कैसे करना होता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा ओटीपी आ चुका है फाइनली, इसको हमको अब सबमिट करना है। कैप्चर फिल करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में थोड़ा घूमेगा, फिर आगे जो है ये सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है चेंज रिक्वेस्टेड सेव सक्सेसफुली। अब जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, यहाँ समझने वाली बात है कि जो मेरा करंट एस्टेब्लिशमेंट था मैंने इनको ही भेजा था, चौधरी मल्टी स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग को। अब हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले वाला ये हो गया, और पुराना वाला जो है वो ये था 29 मई 2019 1999। अब नए वाला जो है वो 19 जून 2000 है। अब यहाँ पे हम चाहें तो व्यू करके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं जो हमने अपलोड किया है। रिक्वेस्टेड जो स्टेटस में पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, जैसे आप इस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे या अप्रूव करेगा तो यहाँ दिखा देगा एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर पेंडिंग एट आपका थाने ऑफिस या थाने जो भी XYZ है आपका पीएफ ऑफिस रीजनल वाला, वो यहाँ पे दिखाएगा, रेड कलर का एक मार्क हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस, घर बैठे बैठे बिना कहीं गए हुए कैसे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा मतलब की भूमिका निभाया जा रहा है पीएफ ऑफिस की तरफ से। लोगों का जो परेशानी वो बहुत ही कम हो चुका है। सोच के देखिए दोस्तों, अगर ये विकल्प नहीं होता तो आप क्या करते हैं? आपको ये मुहर मरवा के कंपनी से जेरोक्स कॉपी लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली जमा करना पड़ता है। तो आप जाना पड़ता है आपको, या तो फिर कंपनी को जाना पड़ता है। तो कितनी मजे की बात है। तो इसीलिए दोस्तों पीएफ ऑफिस को ब्लेम करना बंद कर दें, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों मैं वो जो वीडियो बनाता हूँ ये लाइव वीडियो बनाता हूँ, डेमो नहीं बनाता हूँ। मैं किसी का स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखा हूँ। ये वो वीडियो है जो आपको लाइव में करके दिखाता हूँ, आपके सामने है ये चीज। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फॉरवर्ड को जितना हो सके इस
वीडियो को आप आगे भेजें, ताकि लोग जो है इस चीज से अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, क्योंकि जागरूकता दोस्तों बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर आप जागरूकता नहीं बनिएगा तो फिर आपको इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ेगा। कृपया इस चीज को ना भूलें कि जो आपका ये जो अवेयरनेस है, जो मैं लोगों को बताता हूँ, ये अपने ही हिसाब से और अपने अनुभव बताता हूँ, बल्कि लाइव डेमो दिखा के बताता हूँ, ताकि आप सामने देखिए किसी प्रकार का इसके अंदर मिस्टेक आपको ना हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।